जीवन के मूलतः 3 सिद्धांत हैं। 2 ज्ञातव्य है, तीसरा जानना है। पहला, देह क्षण भंगुर नाशवान है। दूसरा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तीसरा, स्वधर्म की अबाध्यता, स्वधर्म पालन, इससे हर मनुष्य बंधा हुआ है। जब आप या हम पैदा हुए तो यह देश, समाज और गांव घर था। जब हम नहीं रहेंगे तब भी यह देश, गांव और समाज रहेगा। तो जब हम पैदा हुए तो ईश्वर ने दूध का पिटारा खोल दिया और 2 नौमिंदे, एक तुम्हारी सेवा के लिए और दूसरी रक्षा के लिए, यहाँ तक कि धोबिन भी तैयार रखा। तो स्वधर्म पालन में सबसे ज़रूरी है कि हम भी कुछ इस समाज के लिए, घर के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। ईश्वर ने जब दूध का पिटारा खोला तो कहा कि तुम मेरे राजकुमार हो और मैंने अपना सारा गुण तुम्हारे अंदर भर दिया। अब तुम मेरे वृक्ष रूपी उद्यान को समुन्नत और सुविकसित करो। कैसे करोगे? उसके लिए 2 रास्ते हैं, आत्मकल्याण, लोक कल्याण। आत्मकल्याण के लिए आत्मविकास जरूरी है और आत्मविकास के लिए आत्मबोध जरूरी है। अपनी आत्मा को जानना है। कैसे जानेंगे? इसके लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि साधना समर में कूदने के लिए आदमी को, मनुष्य को शक्तिमान बनना चाहिए, प्राणवान बनना चाहिए। जब तक आपके अंदर ताकत या क्षमता नहीं रहेगी, आप कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकते। साधना समर में सबसे ज़रूरी है शक्ति को अर्जित करना। इसमें सबसे पहले हम प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे। अच्छा, अष्टांग योग में सबसे पहला नियम है संयम। संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। संयम का मतलब साधना से है। साधना का मतलब सब्र से है। आओ संयम करने की कला सीखें। कैसे? संयम 4 प्रकार का होता है। संयम के 4 आयाम हैं। पहला, समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम। समय संयम ईश्वर ने सबको 24 घंटे दिया है। किसी को 25 घंटे, किसी को 23 घंटे नहीं दिया है। 8 घंटा जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त है, 10 घंटा ले लीजिए। 12 घंटा ले लीजिए। 6 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है, 8 घंटा ले लीजिए। फिर भी 20 घंटा होता है। 2 घंटा नित्य क्रिया में ले लीजिए, 22 घंटा हो गया। ईश्वर ने इतना समय आपको पर्याप्त दिया, फिर भी स्वाध्याय, सत्संग और सेवा के लिए आपके पास समय नहीं मिलता। तो उसमें से कम 10 मिनट, 5 मिनट निकालिए। ईश्वर का नियम है, जैसे खेत में आप 1 बीज बोते हैं तो 70 बीज मिलता है। उसी तरीके से 10 मिनट लगाएंगे तो भगवान 100 मिनट आपसे ले लेंगे। 100 मिनट लगाएंगे तो 1000 मिनट हो जाएगा। सारी दिन भर की क्रिया आप जो भी करेंगे वो उसको पूजा मानकर करेंगे, तब समय संयम हो गया। दूसरा, विचार संयम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट संयम विचार संयम है। विचार संयम और साधने की कला सीखें, जिसमें विचार विनियमन की क्रिया मुख्य होती है, जो कि योग से जुड़ी हुई होती है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः में जो अध्यात्म वेत्ताओं ने कहा है, उसका मतलब आप जानते होंगे कि ईश्वरीय अनुशासन को पूर्ण रूप से अपने जीवन में समर्पित करना, यही है विचार विनियमन की क्रिया। जो भी विचार, पहले वृत्ति आती है, बाद में विचार बनते हैं, फिर इच्छाएं, आकांक्षाएं, कल्पनाएं बनती हैं। विचार ही एक ऐसी तलवार है जिससे कि आप इस संसार में के अंदर लड़ सकते हैं। विचार है एक नन्हा शिशु, संस्कार है प्रौढ़। विचार है एक नन्हा शिशु, संस्कार है प्रौढ़। नन्हा शिशु कभी प्रौढ़ से नहीं लड़ सकता। विचारों के द्वारा हम संस्कारों का परिमार्जन करेंगे और इस संसार को समुन्नत और सुविकसित करेंगे। कैसे? कोई भी कुविचार आपके अपने मन के अंदर, अपने प्रति, घर के प्रति, गांव के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति कोई भी कुविचार आता है तो जस्ट उसका उल्टा विचार ले आकर के उस विचार को आप काट डालिए। अब समस्या यह उठती है कि जो विचार मेरे मन में आया वह विचार सही है कि गलत है। तो इसमें अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए, आपको उसका अपने आप परिणाम निकल आएगा। यह है विचार संयम साधने की कला। उसके बाद इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम, चाटुकारपन से दूर रहिए। लोभी, लंपट, लोलू चारा लिखा है इस रामायण में कि कभी भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सब नाथ नरक के पंथ,
सब परिहरि रघुवीर रही भजई भजई जय संत। इंद्रिय संयम के लिए सबसे जरूरी है अस्वाद व्रत। हफ्ते में एक दिन आप बिना नमक या बिना मीठा के या बिना खट्टा के आप एक दिन जलाहार फलाहार पर रहिए, एक दिन। इसमें इंद्रिय संयम मुख्य रूप से स्वाद इंद्रिय, वाक इंद्रिय जिसको कहते हैं जीव, और दूसरा काम इंद्रिय, इसके विषय में आप लोग जानते होंगे। ये दोनों मुख्य है। स्वाद इंद्रिय को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो इससे जो है क्यों जैसे आप खाते हैं अन्न वैसे बनता है मन, ये नियम है। तो भोजन के लिए सबसे आपको जानना जरूरी है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इंद्रिय संयम में। भोजन दो प्रकार का होता है, एक भक्ष, दूसरा अभक्ष। इसमें बहुत गहराई से जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अच्छी तरह से सबको मालूम है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब सब समस्या उठता है कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। भोजन 9 बजे से 10 बजे सुबह भोजन आप कर सकते हैं और शाम को 7 से 8 कर सकते हैं। बीच में जलाहार या दूध, छाछ या फ्रूट जूस कुछ भी ले सकते हैं। ये नहीं कि बार बार जब मिला तब खा लिए, ये तो भोजन हो गया, आहार। इंद्रिय संयम हो गया। उसके बाद अर्थ संयम। अर्थ संयम, गलत तरीके से पैसा मत कमाइए और गलत तरीके से उसको खर्च मत कीजिए। चोरी, बेईमानी, झूठ बोलकर ये पैसा कमाए कभी फायदा नहीं देगा आपको। यही है संयम। अब संयम के गहराई में जाएंगे तो संयम का मतलब सब्र से होता है, सब्र का मतलब साधना से होता है। साधना, आराधना, उपासना। भक्ति में ये 3 क्रियाएं हैं, साधना, उपासना, आराधना। साधना से सिद्धि का सूत्र काट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। जैसे आपके पैरों के नीचे जो मिट्टी कुचली जाती है, जिस पर आप चलते हैं मिट्टी पर, उस मिट्टी की कीमत कुछ नहीं होती है। लेकिन जब वही मिट्टी कुम्हार के यहाँ जाती है तो उसको पानी मिला करके पुरवा, हड़िया, गगरी ये सब बना देता है, तो पका करके उसको मार्केट में रंग करके रख देता है। तो उसकी कीमत एक समय 1 रुपये पुरवा बिक रहा है 50 रुपया 100 रुपया गगरी बिक रहा है, उसकी कीमत हो जाती है। जैसे जो लोहा फालतू पड़ा हुआ है या जो ऐसे ही मुरचा सुरचा पड़ा हुआ है लोहा, वह जब लोहार की धोकनी में जाता है तो वह उसको लाल करके जिस आकार का चाहता है उस आकार का वो बना देता है। खुरपी है, कुदार है, हसुआ है, जो भी है, तलवार है, फरसा है। उसी तरीके से हम अपने आपे को साध कर, साधना का मतलब होता है साधना, उपासना, आराधना में पहले थोड़ा साधना के विषय में बात कर रहा हूँ। साधना का मतलब होता है दूसरे को नहीं साधना है, अपने आपे को साधना है। आत्म कल्याण के लिए सबसे जरूरी है आप अपने आपे को साधना। कैसे साधें? इसके लिए अपने आपे को साधने के लिए पहले आपके पास दम चाहिए। दम के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम, प्राण को आकर्षित करके अपने अंदर भंडार बनाना। जैसे आप कमाते हैं तो सारे पैसा खर्च नहीं करते, कुछ बैंक में रखते हैं, वक्त ज़रूरत पर वह काम देता है। उसी तरीके से प्राण को हम आकर्षित करके, खींच करके अपने अंदर धारण करते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र का अर्थ होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित कैसे होगी? जब आप सद्गति, उन्नति के मार्ग पर चलेंगे तब प्रगति होगी। कैसे? प्रगति दोनों के मार्ग पर है, चाहे आप दुर्गति या उन्नति के मार्ग में चलिए, चाहे प्रगति उन्नति के मार्ग में चलिए। सद्गति को प्राप्त करने के लिए आपको सही रास्ते से जाना पड़ेगा। कैसे? उसके लिए साधना सवन में कूदने के लिए आपके पास दम जरूरी है, शक्ति जरूरी है, पुरुषार्थ जरूरी है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी संभव नहीं है। इसके लिए सबसे जरूरी है पहला, प्राणायाम को करने से पहले, कोई भी प्राणायाम करे उसके पहले प्राणाकर्षण प्राणायाम करना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। यह सीखने की, प्राणायाम सीखने की विधि है। हम जो बता रहे हैं इसको देख करके कोई भी कर सकता है, जबकि अध्यात्मवेत्ता जो भी योगी हैं वो कहते हैं कि आप देख करके मत करिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि कर सकते हैं। कैसे? शुरू करा, बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, प्राण मुद्रा करते हैं इसको। प्राण मुद्रा, सुखासन में बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर। पूर्वाभिमुख मतलब पूरब की तरफ मुख। सुबह के स्वर्णिम सूर्य का ध्यान, उदीयमान सूर्य का ध्यान, हिमालय की गोद, गंगा की छाया, ये कल्पना भाव में डालिए। सांस को पहले बाहर निकाल लीजिए, दोनों नाक से सांस खींचना है। पहले उस क्रिया को समझ लीजिए तो फिर हम करके दिखाते हैं। कैसे? पहले सांस को बाहर पूरा फेंक देना है, फिर दोनों नाक से सांस लंबी धीरे धीरे खींचना है और फिर उसको रोक लेना है
रोकने के बाद गर्दन को नीचे करके गुड्डा चक्र को ऊपर खींचते हैं, जिसको प्राण का अपान में हवन कहते हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम, जो प्राणायाम अभ्यासी है वही जो है इस बंद को करेंगे। जो प्राणायाम अभ्यासी नहीं है वो उनको गर्दन नीचे करने की, गुड्डा चक्र को ऊपर खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, सांस को पहले बाहर फेंकते हैं, इस तरीके से 5 प्राणायाम करते हैं स्टार्टिंग में। इसमें खींचना है, रोकना है, छोड़ना है, छोड़ने के बाद रुके रहना, 4 क्रिया है। आराम से खींचना है, धीरे धीरे लंबी सांस, फिर आराम से रोकना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जब तक आसानी से आप रोक सकते हैं तब तक रोकिए। उसके बाद आराम से छोड़ना है, जब छोड़िए, छोड़ने के बाद रुके रहना, जितना आसानी से रोक सकते हैं फिर लीजिए सांस। 4 क्रिया है, पूरक, रेचक, कुंभक, बाह्यकुंभक। ये प्राणाकर्षण प्राणायाम है। सुबह के स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करिए, उसमें कल्पना भाव में करिए कि सूर्य किरण जो है प्राण ऊर्जा के रूप में जो है मेरे नाकों से, नाक छिद्रों से जो है अंदर जा रहा है सफ़ेद सुब्रमण्य रूप से। और जो ये जो शक्ति है, और जो सांस जो बाहर जो हम निकालते हैं तो वो जो है धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है, वो गंदगी है, उसको अहम भाव करते हैं। जो खींचते हैं तो सो भाव है, वो प्राण है। वो प्राण को मैं खींच रहा हूँ सो, और जो बाहर निकलते हैं तो उसमें हम जीव का अहम भाव, जो जैसे कि अभिमान हुआ, ईर्ष्या हुई, देश हुआ, ये सब बाहर निकल रहा है। और जो मैं खींच रहा हूँ प्राण शक्ति से, उसको नम्रता, विनम्रता, उदारता, ये सब मेरे अंदर भर रहा है। बंद कर, बाद में लेकर जाइए।